आशुतोष जी, विक्रम सिंह जी की बातें बहुत कुछ कह रही हैं और आप लोगों को परेशानी क्या इसलिए क्योंकि सपा में जो राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर संरक्षण दे रखा हुआ था। अतीक ऐसे तो अतीक नहीं बना। मुख्तार के बेटे ने पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसे तो नहीं कह दिया कि आने दो सपाइयों का शासन। अगर करोड़ों रुपए सरकारी ट्रांसफर कर दिए गए आजम खान की यूनिवर्सिटी में, तो वो ऐसे तो नहीं हो गए ना। इसलिए परेशानी हो रही है आप लोगों को एक्शन पर। हाँ, मैं मुझे बोलने देंगे अब जी। देखिए, मैं बड़ा अचंभित हूं कि पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जो मुझे लगता है कि वो मिट्टी में मिलाने का जो संदर्भ दे रहे हैं वो अतीक हत्याकांड के ऊपर है। और पुलिस के संगीन साये के अंदर 4 लड़के आके एक गैंगस्टर हो या पूर्व सांसद हो जिसको गोली मार के चले जाते हैं, उस पर ये अपने आप को तमगा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं बड़ा अचंभित हूं, इतने शानदार व्यक्ति ने इस तरीके की बात करी है। ये खुद बोलना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के साये के बीच में कोई गुंडा आके किसी को भी गोली मार सकता है। जिस तरीके से अतीक को मारा गया उसको जायज ठहरा रहे हैं विक्रम जी। ऐसा है राकेश पांडे जी, एक मिनट राकेश जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं बिल्कुल, ये दुनिया सब कुछ सुन भी रही है और माफियाओं को मिट्टी में मिला। राकेश जी, आप मेरे बीच में बोलते हैं, कभी राकेश त्रिपाठी के बीच में बोल दिया कीजिए। मुझे यही परेशानी लगती है इस तरह। आप विपक्ष का सवाल सुनना ही नहीं चाहते हैं और खुद ही आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह पूछने लगते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो माफिया को मिट्टी में मिलाने वाला संदर्भ कहां से आया है? बैठे हुए विक्रम सिंह जी पूछिए। खैर, ये इनकी अपनी सोच हो सकती है और कई लोग ऐसे इस तरह सोचने लगे हैं। मुझे पता है कि ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है कि आईपीएस भगोड़ा घोषित हुआ है। ठीक है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस का वीडियो रिकॉर्डिंग ठाए करके निकालते हुए दिखाया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एनसीआरबी ने फेक इनकाउंटर में और कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर रखा गया है। पहली बार एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आईपीएस एसपी कमिश्नर पुलिस की पोस्टिंग का रेट निर्धारित हुआ है 50 लाख से 2 करोड़ तक। क्या यह झूठ है? बोलिए विक्रम सिंह जी, आप बोलिए, यह झूठ है? पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होके आई थी, उसमें सबसे ज्यादा दागी 35% के ऊपर दागी और क्रिमिनल चार्जेस के ऊपर एमएलए जो है जिन्होंने एफिडेविट में लिया है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्या बात करते हैं? विवेक तिवारी का हत्याकांड वो छोटा हत्याकांड था, इसी लखनऊ में हुआ था। हिंदू नेता कमलेश तिवारी का हत्याकांड वो छोटा हत्याकांड था। विकास दुबे का बिक्रू हत्याकांड वो छोटा था आपको? सोनभद्र में 11 बच्चों को जला दिया जाता है वो छोटा हत्याकांड था। गुन्नाओं का रेप केस आपको छोटा लगता है? हाथरस से गैंग आपको छोटा लगता है? कल जो भी देवरिया में वो छोटा लगता है? लेकिन आपको वो याद है जो समाजवादी पार्टी में हुआ था। आपको यहां दिखाई नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है पिछले 6 सालों से? एक व्यक्ति विशेष, एक समुदाय विशेष के ऊपर लगातार काम हो रहा है। मैं एक मिनट इनकाउंटर की भी लिस्ट दिखाता हूं। शायद हो सकता है डीजीपी साहब बहुत दिनों से देख भी नहीं रहे, काम पे नहीं देख रहे हैं। क्योंकि आपने उनका नाम लेकर बातें कही तो उनका जवाब ले लीजिए, फिर मैं आऊंगा, आप ही के पास आऊंगा। विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, उसके बाद राकेश त्रिपाठी आपके पास। इरशाद, नौशाद, मुस्तकीन, कासिम, मोहम्मद, एहसान, आदिल, वासिम, रेहान, एहसान, अकबर, सबीर, शमीन, नूर मोहम्मद इलियास, असलम, वासिम कला, मंसूर, फुकरान। ये क्या आपको क्या? अरे सिर्फ मुस्लिम नाम गिनवाएंगे आशुतोष जी? पार्टी यूपी पुलिस ने क्या सिर्फ मुस्लिम अपराधियों के एनकाउंटर किए हैं? अधिकतम नाम हिंदू वाले नाम भी गिना दीजिए ना भाई। दूसरा नाम दिखा रहा हूं, एजेंडा चलाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक मिनट राकेश पांडे जी, एक मिनट आप एक मिनट हिंदू मुस्लिम वाला नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री होता है तो सर्व समाज का, सर्व समुदाय का होता है। तो आशुतोष जी ये मत कहिए ना कि सिर्फ जो अपराधी थे उन्हीं का एनकाउंटर हुआ। डॉक्टर साहब जरा मुझे भी अवसर दे, विक्रम जी का जवाब सुन लीजिए, फिर राकेश जी गिनवा देंगे आपको ना कितने हिंदू अपराधियों के एनकाउंटर हुए। तैयार रखिएगा लिस्ट राकेश जी। पहले विक्रम जी, ऐसा सुखद अनुभव बड़ा कम होता है कि जो डॉक्टरेट से सुशोभित एक प्रवक्ता पूरी होमवर्क करके आए हैं और स्टैटिस्टिक्स और अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत करें, तो मुझे भी लगता है कि आज अब बहुत अच्छा डिबेट चलेगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि जितने नाम आपने एक वर्ग संप्रदाय के दिए हैं उसके दूने नाम में दूसरे संप्रदाय के, लेकिन मेरा उद्देश्य डिबेट को उसका सांप्रदायिकरण नहीं करना है। जब गोली चलती है तो गोली पे एफआईआर लिखी जाती है, हंगामाए गिरफ्तारी में अपने आत्मरक्षा में गोली चलाई बिना जात और संप्रदाय देखे हुए। लेकिन आप तो पीएचडी से सुशोभित हैं, बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त है आपको। मैं ये चाहूंगा जरा इसकी भी जरा सामाजिक जरा अध्ययन की आवश्यकता है कि आखिर कारण क्या है कि अपराध
कहीं कहीं कुछ ज्यादा होता है। अब हम बात आते हैं कि जो आपने आरोप लगाए कि जो आरोप है, फिर आप ये कहते हैं कि कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा। मेरी उम्र इस वक्त अब दूसरे लोक में जाने की है, अब मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मेरी एक महत्वाकांक्षा है कि सच्चाई आप सबके सामने हमेशा की तरह प्रस्तुत करें। गलत लगाया। और अब पहले सुन लें, आप बड़े धीरे से, मैंने आपकी बात सुनी डॉक्टर साहब, मेरे छोटे से 3 पॉइंट और हैं। जनता इसका निर्णय करती है, और जनता में आप नोएडा से लेकर जहां मैं हूं और देवरिया का मैं रहने वाला हूं, वहां से पूछें, सर्वत्र आज के शासन प्रशासन की प्रशंसा है। और जो अपराधीकरण का जो है, आपकी अंतरात्मा भी वही कह रही है, राकेश त्रिपाठी जी की अंतरात्मा वही कह रही है, मैं भी, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। मैं इसी स्टेट का रहने वाला हूं। और किसको स्वर्ण पदक मिलेगा अपराधीकरण और अपराधियों को महिमा मंडित करने का? विक्रम जी, एक आपकी बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। भगवान आपको शतायु दें, लंबी उम्र दें, ये मत कहिए कि आपके जाने का समय आ गया। आप बहुत काबिल अफसर रहे हैं और आपकी जरूरत है समाज को आज की भी डेट में, तो आपको लंबी उम्र मिले। राकेश त्रिपाठी जी, आशुतोष जी का जवाब। मुझे दुर्भाग्य है कि आशुतोष जी जैसे पढ़े लिखे लोग भी समाजवादी पार्टी के उस मजहबी नैरेटिव को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो लगता है कि समाजवादी पार्टी में कुछ भी बदला नहीं है। 183 ऐसे अपराधी हैं जिनका एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है, उसमें 57 मुस्लिम अपराधी हैं जिनको ये मुस्लिम और हिंदू में ले जाना चाहते थे, मैं नहीं चाहता था। 126 अपराधी ऐसे हैं जिनका प्रार्थना करने का तरीका हिंदुओं की तरह रहा है, जो हिंदू हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अपराधी हिंदू है, मुसलमान है, इन बातों से परे होइए। अपराधी है। हमने अपराधी की जाति नहीं देखी है। आप देखेंगे, मैं जानता हूं, आप देखेंगे जाकर के कि देवरिया में किस जाति के व्यक्ति ने मारा है, किस जाति का व्यक्ति मरा है। आप यही प्रयास करेंगे, लेकिन हमारा फिर प्रयास यही होगा कि अपराध करने वाला कौन था, इस अपराध की पृष्ठभूमि क्यों उत्पन्न हुई, किन अधिकारियों की लापरवाही और कर्तव्यशीलता में कमी के कारण यह अपराध घटित हो गया। हम इस बात की तह तक जाते हैं और इसलिए जनता हम पर भरोसा करती है। यह ऑपरेशन जिराफ एक प्रिवेंटिव एक्शन है। हम प्रयागराज में विशेष तौर पर एक जिराफ, चूंकि एक ऐसा जानवर होता है जिसकी गर्दन ऊंची होती है, जो ऊंचाई से ज्यादा चीजों पर निगाह रख पाता है, ऐसे अपराधियों की संपत्तियां जो विभिन्न अलग अलग नामों से पंजीकृत की गई हैं, कहीं ड्राइवर के नाम पर, कहीं खानसामे के नाम पर, कहीं एडवोकेट के नाम पर, अपने अलग अलग प्रकार से जो संपत्तियां लोगों के नाम पर लिखी गई है, जिराफ ऊंची गर्दन से। ठीक है आशुतोष जी, बेहतर होता कि कुछ और तर्क रखते।